ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितम् कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितिः। काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम् सङ्गः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढाधीयताम् शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरम् कर्माशु सन्त्यज्यताम् सद्विद्वानुपसर्प्यतां प्रतिदिनम् तत्पादुकासेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरः
वाक्यं समाकर्ण्यताम् वाक्यं समाकर्ण्यताम् अंतःकरण में अनादिकाल से जो भोगासक्ति और कर्मासक्ति की वृत्तियां हैं, वो कर्तृत्व और भोक्तृत्व को प्रबल बना के रखती हैं। धीरे धीरे इनको शिथिल करना होगा। जैसे जैसे शुभ संस्कार, साधना के संस्कार प्रबल होंगे, वैसे वृत्ति ये संस्कार शिथिल होंगे। कोई भी संस्कार पूरी तरह से नष्ट हो जाए ऐसा तो देखा नहीं जाता है, लेकिन उनको शिथिल किया जा सकता है। ऐसा कोई अवसर उपलब्ध हो जबकि सारे ही संस्कार नष्ट हो जाएं, ऐसी कोई अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती है जब तक शरीरधारी हैं हम। किंतु अशुभ संस्कारों को अत्यंत क्षीण, अत्यंत शिथिल किया जा सकता है। पापौघः परिधूयताम्, पाप की जो वृत्तियां हैं, बहिर्मुखी बनाने वाली जो वृत्तियां हैं, उनको धो दिया जाए, अंतःकरण का निर्मलीकरण हो जाए शुभ संस्कारों के माध्यम से। फिर बोले कि जो सांसारिक सुख है उसमें दोष कहाँ है उसका अनुसंधान होना चाहिए। दोष का अनुसंधान किस लिए? क्योंकि ये सुख निरंतर हमारे चित्त को आकर्षित करता है, हमारे चित्त को बांध के रखता है। विषय का जो सुख है, विषय शब्द का अर्थ ही होता है बांधने वाला। विषणवंती, जो चित्त को बांध ले उसे विषय बोलते हैं। तो ये हमारे खोज का विषय होना चाहिए, और ये हर व्यक्ति का बहुत ही व्यक्तिगत मामला है। कौन सा विषय हमारे मन को पकड़ के रखता है, बांध के रखता है, ये कोई दूसरा नहीं बता सकता। ये हमें स्वयं ही स्वाध्याय करके, स्वयं का अध्ययन करते हुए ये चिंतन करना होगा, आत्मचिंतन करना होगा। क्योंकि हर व्यक्ति की आसक्ति का विषय पृथक होता है। संसार में विषय मुख्य रूप से 5 ही हैं, लेकिन उनमें भी कौन सा हमें ज्यादा आकर्षित करता है ये हम ही जानते हैं। और फिर कोई भी हो, उसमें दोष कहाँ है इसका अनुसंधान होने से धीरे धीरे करके उससे छूटने की इच्छा भी कभी पैदा हो सकती है। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि कई बार यदि आसक्ति प्रबल हो तो दोषों को जानते हुए भी हम उससे छूट नहीं पाते हैं। एक ये भी हम सभी के अनुभव
में आता है। हम जानते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है, भविष्य में इसका परिणाम मंगलमय नहीं होगा, बावजूद इसके मन उधर जाता है। तो कई बार जो हमें महत्वपूर्ण विषय लगता है, मंगलमय विषय लगता है, उसमें मन रमता नहीं है, और मन जहाँ रमता है उसके प्रति महत्व बुद्धि नहीं होती। तो दोषों का अनुसंधान करने मात्र से उससे वैराग्य हो जाएगा, ऐसा बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। वैराग्य का जो मुख्य हेतु है वो दुख है। तो यदि उसमें दुख भी है और ईमानदारी से विचार करेंगे तो वो मिलेगा। अब जब विषय सुख की बात होती है और उनके दोषों की बात होती है, तो सबसे पहला दोष जो दिखाई देता है वो तो क्षणिकत्व है, स्थायित्व का अभाव है। वहां मिलता है, हालांकि वो भी मिलता है, ये वो वैसे ही मिलता है जैसे कोई व्यक्ति प्यास से व्याकुल हो और दूर उसको मृग मरीचिका में लहराता हुआ जल दिखे। तो जल दिखेगा तो देखने मात्र से थोड़ा सुख तो मिलेगा, है ना। वो व्याकुल है तो थोड़ी सी देखने मात्र से तृप्ति की अनुभूति तो होगी कि चलो अब तो दूर नहीं रहा। वहां जाने पर न मिले वो अलग बात है, लेकिन सुख का आभास तो हो जाता है। तो वो सुखाभास तो इन विषयों में भी मिलता है, दिखाई देता है। वहां जाने पर वो फीका हो जाए वो दूसरी बात है। तो पहला दोष तो जो श्रुति माता ने बताया, अभी अभी आपने पढ़ा होगा, शोभावा, है ना, मर्त्यस्य यदंतकैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजा। तो पहला ही दोष जो लगा हुआ है वो अस्थाई है, और हमारी मांग शुरू से ही है स्थाई वाले की, वो मांग पूरी नहीं हो रही है। तो एक विषय से दूसरे विषय में, दूसरे से तीसरे विषय में, असल में ये भी कहीं ना कहीं आत्मा की असंगता का प्रमाण है। हम एक ही जगह नहीं ठहर पाते हैं, ये भी एक प्रमाण है। क्योंकि अगर संग हो गया होता तो फिर दूसरी जगह नहीं जाते। तो आत्मदेव भी असंग है, और असल में तो मन भी असंग है। मन का भी किसी एक विषय से वास्तव में संग हो गया होता तो मन वहां रुक जाता, ठहर जाता। लेकिन ये बहुत बड़ा वैरागी है महाराज, थोड़े समय के लिए भी नहीं ठहरता। ठहराने की कोशिश करें तब भी तो क्षणिकत्व है। परिणाम में दुख रूप है। बल, वीर्य, तेज, उत्साह, धन, इनका हरण करने वाला है। 18वें अध्याय में गीता जी में त्रिविध सुखों का वर्णन आता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो वहां पर भगवान भाष्यकार
राजसिक सुख का वर्णन करते हुए विषय इंद्रिय संयोगात, जो विषय और इंद्रिय के संयोग से सुख उत्पन्न होता है, उसके संदर्भ में भाष्यकार लिखते हैं कि ये सुख ऐसा है जो व्यक्ति के बल का, तेज का, शक्ति का, वीर्य का, उत्साह का हरण करता है। श्रुति माता ने भी यही कहा, जरयंती तेजाः। तो इंद्रियों की जो सामर्थ्य है, इंद्रियों में जो दिव्यता है, उसका यदि संयम कर लिया जाए, इंद्रियों की सामर्थ्य का यदि संयम कर लिया जाए, तो वही सामर्थ्य हमें ऊर्ध्वगामी बना सकती है और विषयों में बहा दिया जाए तो वो हमें दुर्बल बना देती है। न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक बल भी धीरे धीरे करके क्षीण होता है, तेज का ह्रास होता है। तो एक ये दोष भी है, उसमें उतनी तीव्रता नहीं है, निरंतर भरोसा नहीं किया जा सकता। जहां हम रमण करते हैं उसमें थोड़ा भरोसा तो करना चाहते हैं, लेकिन इन सुखों में भरोसा नहीं किया जा सकता है। कब वो हमसे दूर हो जाए या कब उसके प्रति अनासक्ति आ जाए, तो इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। एक विषय आरंभिक दिनों में संभव है कि अच्छा लगता है, लेकिन किसी मोड़ पर वही बुरा लगने लगे, किसी मोड़ पर जो व्यक्ति आकर्षक लगता था, सुख देता था, वही दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाए, तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और मुख्य जो बात है कि इसका परिणाम क्या हुआ, परिणामे विषमिव, यदि परिणाम में विष मिला तो फिर तो वहां रमण करने का कोई अर्थ नहीं है। कम से कम जो विवेकशील व्यक्ति है वो परिणाम पर विचार तो करता है और करना चाहिए, बुद्धि का ये भी एक कार्य है। तो परिणाम को ध्यान में रखते हुए जब विषय सुख का चिंतन करते हैं तो यही समझ में आता है कि जितना इंद्रियों को, शरीर को अनिवार्य है, जितनी भोगों की जरूरत है जीवन के लिए, उतना तो हमें देना पड़ेगा, लेकिन वो जरूरत कहीं मजबूरी ना बन जाए, वो जरूरत कहीं हमें इस तरह से ना इंगेज कर ले, पकड़ के रख ले कि हम किसी बड़े की ओर अग्रसर ना हो पाए। ये एक दोष धीरे धीरे करके उस व्यक्ति को दिखने लगता है, हर किसी को नहीं दिखता, और कदाचित दिखता भी हो तो वो उसे देर तक संभाल नहीं सकता है। चलो बाद में दुख मिलेगा तो मिलेगा, अभी तो सुख मिल रहा है, बात का कौन देखने गया है, ये भी ठीक है, अभी तो मौज कर लेते हैं, बाद में फिर जो होगा देखा जाएगा। तो बाद की चिंता नहीं करता, वो पशु बुद्धि है। पशु माने पश्यति, जो प्रत्यक्ष में दिखता है, प्रत्यक्ष में तो दिख रहा है कि इसमें सुख है, मन रमता है, लेकिन मानवीय बुद्धि तो थोड़ी अलग है, वो परिणाम को विचार करके भी आगे चलती है। अब जब इतना चिंतन होने लगा तो न केवल विषय बल्कि उनकी उपलब्धि कर्मों के परिणाम स्वरूप होती है। तो विषय और विषय को उपलब्ध करवाने वाले कर्म, इन दोनों से ही मन थोड़ा थोड़ा विरक्त होने लगता है। सीमा का ज्ञान होना चाहिए।
श्रुति माता ने कहा कि परीक्षण कर लो, लेकिन परीक्षण ही न करते रह जाना। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण। तो परीक्षण करते करते कहीं सारी उम्र ही न गुजर जाए, इसका ध्यान रखना। तो परीक्षा के बाद उसका परिणाम भी तो आना चाहिए ना, रिजल्ट भी आना चाहिए। परीक्षा तो दे दिया और अब परिणाम ना आए तो परीक्षा का तो कोई मतलब नहीं है। तो उसका फल आना चाहिए। फल क्या है? निर्वेदम आयात। परीक्षण के उपरांत तो निर्वेद जग जाए, निर्वेद की वृत्ति आ जाए। निर्वेद माने कब तक इनको जानते रहेंगे, आखिर क्या होगा बार बार जान करके, तो ये परिणाम आना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा धर्म ते विरति, विधिवत तरीके से जीवन जिया गया है यदि, तो सात्विक जीवन जीने का फल ही ये है कि उनसे विरक्ति आए। और विरक्ति का मतलब ये है कि जो आभास रूप है उसकी यथार्थता का ज्ञान हो जाए, उसके सीमा का ज्ञान हो जाए कि ये यहीं तक है, इससे आगे इसमें कोई रस नहीं है। तो उसकी सीमा का ज्ञान होते ही ये हमारी बुद्धि का एक ये भी स्वभाव है कि जैसे ही किसी की सीमा का ज्ञान हो जाता है, बुद्धि फिर वहां देर तक रमण नहीं करती है। जैसे कोई व्यक्ति है, उससे प्रेम हो गया, तो अब जब उसके साथ रहने लगे, उसके ज्यादा नजदीक चले गए, तो आरंभिक दिनों में हम उसको कम जानते हैं, तो उसके प्रति आकर्षण रहता है। लेकिन समीप रहते 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 जब उसकी सभी सीमाओं का ज्ञान हो गया, उसकी अच्छाइयों का, उसकी बुराइयों का, तो उसके बाद बस ठीक है। होता है ना ऐसा। तो जब तक कुछ अनजाना हिस्सा है, जब तक कोई अनजाना पक्ष बचा हुआ है, तब तक मन थोड़ा सा बंधा हुआ है। और जैसे ही उसकी सीमाएं पता लग गई कि बस ये इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं, तो फिर मन वहां से वो उत्साह, वो आकर्षण नहीं रहता। विषयों इसके साथ, वस्तुओं के साथ भी यही है, स्थान के साथ भी यही है। कोई स्थान बड़ा आकर्षक लगता है, बड़ा सुहावना लगता है, तो आरंभिक दिनों में आनंद आता है, लेकिन फिर दीर्घ काल तक रहने पर वहां की जो कमजोरियां हैं वो भी पता लगती हैं। तो सीमा का ज्ञान होना चाहिए, उससे मन फिर उससे बड़े चीज की तलाश शुरू करेगा। और दूसरी जो बात है इस संदर्भ में वो ये है कि जब बड़े से संबंध जुड़े तो छोटे को छोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तो तब होती है कि बड़े से हमारा संबंध बड़े सुख से है ना। अब जैसे अगर हम तामसिक सुख में रमण करते हैं, तामसिक सुख का लक्षण है जो मोहग्रस्त करता है हमें, मोहन आत्मनः, जो हमें अंधेरे में ले जाता है, मोह में डालता है। आरंभ में भी और अंत में भी, परिणाम में भी मोह होता है। तब यदि आज तक हम इस तरह के सुख में रमण करते हैं, तो अब उससे ऊपर उठने का तरीका यह है कि तामसिक से राजसिक सुख में तो प्रस्थान हो जाए। और यदि राजसिक सुख के धरातल पर हैं तो सात्विक सुख में अभ्यासात रमते यत्र, जो भजन का सुख है, योगाभ्यास का सुख है, आसन का सुख है, प्राणायाम का सुख है, ये सात्विक सुख है।
ये आरंभ में थोड़ा सा कष्टकर लगते हैं, लेकिन इनका परिणाम सुखद होता है। अब आसन करने जाएं तो संभव है कि शुरू में थोड़ा पीड़ा हो, शरीर में कष्ट हो, लेकिन ये तदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम, परिणाम इसका अमृत रूप है। ये सात्विक है। तो राजसिक से सात्विक में प्रस्थान होना चाहिए। सात्विक जब थोड़ा थोड़ा मिलने लगेगा तो राजसिक छूटने लगेगा। यहाँ पर जिस तरह से क्रम चल रहा है तो इसमें शुरू में ही भगवान भाष्यकार भक्ति का वर्णन करते हैं। यदि भक्ति का सुख मिलने लगे तो सांसारिक सुख के प्रति वो आकर्षण तो नहीं रहेगा। इसलिए दोष का अनुसंधान करते हुए थोड़ा सा मन को वहां से उपराम करने की कोशिश होनी चाहिए। और यदि किसी के जीवन में ये घटना घटने लगी, उसको ऐसा लगने लगा कि कर्म की भी अपनी सीमा है, कर्म जनित भोगों की सीमा है, कर्मों से बनाए हुए संबंधों की सीमा है, और अब इस सीमा में देर तक रहना ठीक नहीं है, क्योंकि जीवन में अभी बहुत बड़ा लक्ष्य सामने है। तब इस विरक्ति का फल क्या होगा? बोले आत्मेच्छा। बाहर से जब विरक्ति होगी तो आत्म सुख की इच्छा पैदा होनी चाहिए। ये जैसे जैसे क्रम बढ़ता है तो ये एक दूसरे का परिणाम है। विषय सुख से विरक्ति हुई हो और आत्म सुख की इच्छा न पैदा हुई हो तो फिर मामला गड़बड़ है। फिर आदमी जाएगा कहाँ? क्योंकि सुख के बिना रह नहीं सकते। तो बाहर के सुख में दोष दिखता है और हम फिर भी रमण करते हैं, वो इसलिए क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं होता हमारे पास में। अगर बेहतर विकल्प हो हमारे पास तो फिर छोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो व्यक्ति जब सत्संग करता है तो धीरे धीरे ये पता लगा कि नहीं, इससे बढ़कर के भी, इससे श्रेष्ठतम सुख भी है, जिसको आत्म सुख बोलते हैं, जिसको निजानंद बोलते हैं। तो फिर उसको जानने की, उसको पहचानने की, उसको प्राप्त करने की इच्छा पैदा होगी। तो ये अगला बोलते हैं आत्मेच्छा व्यवसीयताम। आत्मा को पाने का निश्चय करो। व्यवसाय का अर्थ होता है निश्चय करना, निश्चयात्मिक वृत्ति। स्वयं को पाने का निश्चय करो। आप देखिए इतना सुंदर वाक्य है, आत्मेच्छा, स्वयं को पाने का निरपेक्ष सुख। स्वयं को पाने का अर्थ है निरपेक्ष सुख, अपेक्षाओं के बिना। ऐसे सुख को पाने का न केवल संकल्प करो बल्कि निश्चय कर लो। और ऐसा यदि निश्चय होता है तो उसकी तलाश शुरू होनी चाहिए। अब तलाश जहां हम हैं वहां तो हमने तलाशा बहुत, वहां मिला नहीं, तो कहाँ मिलेगा? ये खोज शुरू हो। हम आज जहां पर हैं यदि वहां नहीं मिल रहा है तो उस जगह को तो फिर छोड़ना पड़ेगा। निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम्। जो अपना घर है जितना जल्दी हो सके
तूर्णम जितना जल्दी हो सके बिना देरी किए सब कुछ सौंप करके, ये भी तो जरूरी है ना। सौंपा नहीं इसलिए कि पता नहीं उधर भी मिला कि नहीं, तो कम से कम ये पहले से कहीं तो सुरक्षित रहे। तो ऐसा नहीं, सौंप करके विधिवत तरीके से निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम्, जितना जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। ठीक बात भी है। और नहीं तो कम से कम 2.5 वर्ष के लिए तो अब समस्या ये है कि निकल तो आगे, लेकिन पूरी तरह से तो चिंता लगी हुई है। हमने सुना अभी किसी की तैयारी हो रही थी, अरे भाई एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अगर बहुत ही जरूरत होगी तो बाद में देख लेंगे, उसमें क्या है। रोज फोन आते हैं, अब बात क्या होती है ये पता नहीं, क्योंकि यहां जो हो रहा है वो बताएंगे आप तो उनको समझ में नहीं आएगा। और जो आपको वो बताएंगे उसको आप हल नहीं कर सकते हो। मानो कि वहां की कोई समस्या है और उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, तो हम तो उसको हल नहीं कर सकते हैं। हाँ, परेशान जरूर हो जाएंगे। तो ये भी एक संकल्प होना चाहिए, अब जो होगा देखा जाएगा। अब समय इसके लिए चुन लिया है तो बस इसी के लिए हो, ये बहुत जरूरी है। ये ऐसे ही नहीं लिखा जा रहा है, इसके पीछे रहस्य है। क्योंकि मन एक तरफ जब तक पूरी तरह से नहीं छूटेगा तब तक यहां पूरी तरह से लगेगा नहीं। तो ये मन का बिखराव है ना, असल में ये परिवर्तन का बहुत बड़ा अवसर होता है। यदि पूरे मनोयोग से, ये तो हम अनुभव से भी बोल सकते हैं, पूरे मनोयोग से यदि इस समय का उपयोग कर लिया जाए, सदुपयोग कर लिया जाए, तो जीवन में बहुत बड़ा अनजाने में परिवर्तन हो जाता है। हमें पता भी नहीं लगता है कि 2.5 वर्ष पहले मैं कैसा था और अब कैसा हो गया। और दूसरों को भी आश्चर्य होता है, इतने थोड़े समय में इतना बड़ा बदलाव। आदमी तो जीवन भर नहीं बदलता है, लेकिन इस बदलाव की शर्त है कि फिर यहां 100% हो, फिर विस्मृत हो जाए दुनिया में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है। आज कई लोगों को अखबार की बड़ी आदत, अखबार पढ़े बिना तो देखो, अरे छोड़ दें। और यहाँ तो सबसे अच्छी बात यह है कि स्वयं के योगक्षेम का भी वहन नहीं करना है, वो भी चिंता नहीं है। ये तो गुरुजनों की कितनी बड़ी कृपा, कितना बड़ा अनुग्रह है कि यहाँ तो ये भी चिंता नहीं है कि भोजन समय से मिलेगा कि नहीं, वस्त्र मिलेंगे कि नहीं। तो ये अवसर बहुत दुर्लभ संयोग से प्राप्त होता है, और शायद ही किसी आश्रम में, किसी संस्था में इस तरह का अवसर उपलब्ध होता होगा। जितना सदुपयोग हो सके उतना करना चाहिए। तो शरीर से भी और मन से भी। भगवान भाष्यकार जब कहते हैं कि निजगृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम्, तो केवल शरीर से ही नहीं, मन से ही। तो आज जिस तरह के कम्युनिकेशन के साधन हैं, वो साधन हमारे मन को वहां से मुक्त नहीं होने देते हैं।
आप देखिए, अगर मोबाइल 24 घंटे ही ऑन हो तो हमारे मन का कोई हिस्सा हमेशा ही कहीं ना कहीं तो व्यस्त रहता है। जब पूरी तरह से सारे साधन कट जाएं, तब जो मन को शांति मिलती है उसका कोई विकल्प नहीं है। तो यदि हमने देखा, 15 वर्ष रह करके देखा, 20 वर्ष रह के देखा, 30 वर्ष 40 वर्ष रह के देखा और ये पाया कि यहां आत्मसुख तो कम से कम नहीं मिल सकता है, तो जब जिस चीज का निश्चय कर लिया है हमने, पहले ही भगवान भाष्यकार कह देते हैं आत्मेच्छा व्यवसीयता। यदि एक बार निश्चय हो गया, हाँ अगर किसी का निश्चय नहीं हुआ है तो संभव है कि वो न छोड़े, लेकिन यदि निश्चय हो गया तो निश्चय के बाद तो फिर हमें वहां जाना होगा जहां वो प्राप्त हो रहा हो। और दुनिया में भी तो यही होता है, यदि धनार्जन का निश्चय हो गया तो वो धन जहां मिलता है वहीं व्यक्ति जाता है। नौकरी करने का निश्चय हो गया तो फिर वो जहां मिलती है वहां जाता है व्यक्ति। इसी तरह से किसी ने आत्मसुख को पाने का निश्चय कर लिया, तो अब यदि इसका निश्चय हो गया तो फिर उसे तो निकलने में देर नहीं लगती है। असल में निकलने में देर होती है या नहीं निकलना चाहती वो इसलिए क्योंकि निश्चय नहीं होता, बहुत शिथिल होता है। तो भगवान बुद्ध के जीवन में जब निश्चय हो गया तो उनको निकलने में देर नहीं लगी। लोग कहते हैं कि बड़ा ऐश्वर्य था, बड़ा सुख था, युवावस्था थी, युवावस्था में भोग की सारी सामग्री उपलब्ध थी, लेकिन निश्चय हो गया तो कौन रोक सकता है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि ये भी अपने किए नहीं हो पाता। कभी कभी तो आत्मविश्लेषण करने पर ऐसी भी अनुभूति होती है कि पता नहीं कौन सी अदृष्ट शक्ति थी जिसने खींच लिया, आकर्षित कर लिया। तो बहुत योजना बना करके भी कई बार होता नहीं है। तो प्रार्थना करें कि ऐसा ही संयोग बन जाए। अगर आत्मबल न हो, मन में इतनी शक्ति न हो, तो कोई अदृष्ट शक्ति ही खींच ले, लेकिन फिर वो खिंचाव हो जाना चाहिए। निज गृहात् पूर्णम विनिर्गम्यताम, निश्चय का परिणाम यह है, आप देखिए कैसा क्रम बनाया। हम जहां पर हैं, हम जहां रमण कर रहे हैं, उसकी सीमा का ज्ञान हो जाए। दोषानुसंधीयता, उसकी सीमा का ज्ञान हो, और सीमा का ज्ञान होने पर उससे बड़ी वस्तु को पाने की इच्छा पैदा हो, और वो इच्छा निश्चयात्मिका हो, व्यवसायत्मिका हो, और फिर उस इच्छा को पूरी करने के लिए उस स्थान पर जाएं जहां वो उपलब्ध हो, जहां उसकी प्राप्ति हो। तो ये एक क्रम इस श्लोक में बताते हैं। शुरुआत हुई थी कर्म से, कर्म के धरातल से, जहां की हम आज जी रहे हैं उसको कैसे खूबसूरत बनाया जाए, और धीरे धीरे करके कर्म को कर्म योग में बदला जाए। वो केवल कर्म ना हो, केवल अहम की तुष्टि का साधन ना हो, बल्कि वो धीरे धीरे भगवत प्रीत्यर्थम कर्म होने लगे। और ये कर्म योग भी एक सीमा के बाद छूटता है। वो फिर जब आत्मेच्छा पैदा होती है, जिस प्रभु के लिए, जिस अंतर्यामी के लिए हम कर्म करते हैं, अब उनसे दूरी तो बर्दाश्त नहीं होती है। आत्मेच्छा का ये भी एक मतलब है।
जिस परमात्मा के लिए हम ये कर रहे थे, अब थोड़ी उनसे पहचान होनी चाहिए, उनसे तो वो आत्मरूप में उपलब्ध हों। अब किंचित मात्र भी उनसे वियोग तो बर्दाश्त नहीं होता है। यह है आत्मेच्छा। वो जब आया, ये भाव जब आया, ये निश्चय जब आया, तो फिर वो वही नहीं रहता है, वहां से ऊपर उठता है। तो विरक्ति तक ला करके इस श्लोक ने हमको खड़ा किया। अब ये परिवर्तन भी अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। मैं आप समझिए कि अध्यात्म की राह खुल गई, उस रास्ते पर चल पड़े। अभी वो मंजिल नहीं मिली है, लेकिन ये विरक्ति अपने आप में दरवाजा खोलने वाली चीज है। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिना। महाराज मनु की यही समस्या है। सारी दुनिया का साम्राज्य उनके पास में है, लेकिन उनको सीमा का ज्ञान है, शास्त्रों का श्रवण किया है, महापुरुषों का संग किया है, तो उनके मन में ये आता है कि आखिर मन इससे उपराम क्यों नहीं हो रहा है, इससे ऊपर उठने की इच्छा क्यों नहीं पैदा हो रही है। तो इस बात का भी दुख होता है। और ये दुख होना ही इस बात का संकेत है कि अब विरक्ति आ गई। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां तक कोई व्यक्ति पहुंच गया, घर से चल पड़ा, उन्हें वाकई में चल पड़ा। ऐसा नहीं कि थोड़े समय के लिए हो करके आ जाते हैं। तो जब वो चल पड़ा तो उसको उचित आश्रय मिलना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति घर से तो निकलता है, लेकिन यदि उचित आश्रय न मिले, सत्संग न मिले, किसी महापुरुष का संग न मिले, तो वो जो विरक्त जीवन है ना, वो विकृत जीवन में बदल जाता है। ऐसा भी साधु समाज में देखा जाता है। तो विरक्ति का फल सत्संग है, महापुरुष का संग है, क्योंकि अब उसने उस मार्ग को छोड़ दिया जिस पर वो बचपन से चल रहा था। अब उसे कोई ना कोई मार्ग तो चाहिए। एक मार्ग को उसने छोड़ा है अगर, तो दूसरे मार्ग को पकड़ना पड़ेगा। तो एक मार्ग तो छूट गया, दूसरे को पकड़ा नहीं। तो वो जो ठहराव है ना, वो ठहराव धीरे धीरे करके विकार पैदा करता है। संसार का मार्ग यदि छूटा है तो अध्यात्म का मार्ग पकड़ में आ जाए, उस दिशा में हम चल पड़े। ऐसा क्रम है जिसका कोई और विकल्प नहीं है, ऐसा ही होना पड़ेगा। तो अगले श्लोक में क्या बोलते हैं? संग सत्सु विधीयताम्। तो सत्सु, सत्सु मतलब सत्पुरुषों का, जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, ऐसे सत्पुरुषों का संग मिले। ऐसा सुंदर संकेत है कि हमारा मन जब तक है वो संग के बिना नहीं रह सकता। ठीक। अब यदि विषय का संग छूटा
तो संत का संग मिले। संग मन की जरूरत है और कभी ऐसा लगता है कि मजबूरी है। मन को कोई ना कोई संग चाहिए। संग माने क्या होता है? जो साथ साथ चले। संग गच्छति, जो साथ साथ चलने वाला, उसी को संग बोलते हैं। एक बार जो पकड़ में आ गया, फिर मन उसके साथ हो जाए, संग का यही अर्थ है ना। वो हमारे साथ हो जाए या हम उसके साथ हो जाए, बात एक ही है। लेकिन फिर जीवन यात्रा में हम दोनों साथ साथ चल पड़े, उसको संग बोलते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि उसने परिजनों का संग छोड़ा, अपनी जो जीवन शैली थी वहां एक सेट जीवन जीने का तरीका था उसको छोड़ा, निजता को छोड़ा, जो अपनी वस्तुएं थी, अपना घर था, अपना ठिकाना था, उसको छोड़ा। तो अब वो एकदम से छोड़ करके तो रह नहीं सकता है, तो फिर उसे महापुरुषों का संग करना चाहिए। दुर्भाग्य से कभी कभी ऐसे महात्मा मिलते हैं समाज में जो घर से तो दूर हो गए, घर तो छोड़ दिया, लेकिन कहीं किसी महापुरुष का आश्रय नहीं मिला, तो फिर वो एक आश्रम से दूसरे आश्रम, दूसरे आश्रम से तीसरे आश्रम भटकते हुए, और इसी का फिर परिणाम होता है बोलिए अब ऐसे लोगों का संग हो गया जहां धुनी रंगती है, और क्या होता है, बोले चिलम चढ़ती है, होता है ना। मैंने ये भी विरक्ति का एक लक्षण दिखाई देता है। हालांकि वो बाकी में विरक्ति है कि नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन विरक्त हो गए माने क्या हुआ? बोले आप विरक्त हो गए तो ढंग के वस्त्र पहनना जरूरी थोड़ी है, ढंग से रहना जरूरी थोड़ी है। विरक्ति तो तब दिखाई देना जबकि अस्त व्यस्त जीवन हो जाए। अब ठीक ठाक अगर कपड़े पहनते हैं, ठीक ठाक रहन सहन है, तो विरक्त क्या है कि वही तो ऐसा होता है। आप देखिए महाराज बहुत भीड़ होती है, और वो ठीक है, वो भी रहन सहन का अपना एक ढंग होगा, लेकिन वो अध्यात्म का मार्ग तो कम से कम नहीं है। अध्यात्म का पथ तो महापुरुषों के संग से ही होके गुजरता है। अगर वो संग नहीं हुआ है तो वो विरक्ति का कोई और रूप होगा, कहीं ना कहीं शायद शास्त्रों में होगा उसका भी वर्णन, हमें तो पढ़ने को मिला नहीं। महापुरुषों का संग होना चाहिए, जहां रह करके पता लगे कि अब हमें किस रास्ते पर जाना है। विरक्ति ही सिद्धि नहीं है, घर छोड़ देना ही सिद्धि नहीं है। ऐसा भी एक भ्रम हो जाता है कि हमने यदि गृह त्याग कर दिया, परिजनों का त्याग कर दिया, तो अब तो सिद्ध हो गए। ये भी कौन कर पाता है? जो लोग नहीं कर पाते हैं वो हमने कर लिया महाराज, तो अब ये भी कोई कम सिद्धि है क्या? तो उतने मात्र से ही कई बार अपने आप को हम सिद्ध मानने लगते हैं, लेकिन अभी सिद्धि बहुत दूर है। तो उस मार्ग पर चलने के लिए महापुरुषों का संग मिले। संग सत्सु विधीयताम, एक तो महापुरुषों का संग हो, और मुख्य बात यह है कि सत्संग हो। अब इसमें अंतर्भूत कुछ बातें ऐसी हैं कि जैसे माना कि अगर हमने पूरी तरह से गृह त्याग नहीं किया है,
तब भी थोड़ा थोड़ा सत्संग होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन गृह त्याग होगा उस दिन से सत्संग करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे ऐसी कोई शर्त नहीं है। एक क्रम तो यही बताया जा रहा है कि जब घर से वो निकला तब उसने सत्संग शुरू किया, लेकिन ऐसी कोई शर्त नहीं है। यदि घर में भी है तब भी सत्संग तो होना ही चाहिए, और सत्संग ही धीरे धीरे करके हमें इस लायक बनाता है। आप ये भी अनुभव करते होंगे, हमने भी अनुभव किया। आरंभिक दिनों में जब गुरुकुल में आए तो उतना ज्यादा विरक्ति का भाव नहीं था, चलो देख के आते हैं क्या होता है, ऐसा भी मन में आता है। किस तरह का कोर्स होता है, हमने विज्ञापन देखा, थोड़ी सी रुचि हुई तो फॉर्म भर दिया, इंटरव्यू हो गया, संयोग से बुला लिया गया, तो चलो एक बार देख के आते हैं क्या होता है। मन नहीं लगेगा तो नहीं रहेंगे ऐसे। तो उस समय कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हम विरक्ति ही होकर के आए हों, लेकिन जैसे जैसे सत्संग प्राप्त हुआ और मन अपने आप फिर तो यहाँ जब रमने लगा तो वहां की चीजें बोलने लगी। महाराज महीनों महीनों तक याद ही नहीं आता है, नहीं आता था। अगर हमेशा ही स्मृति में बना रहे तो फिर गड़बड़ है। उसमें दो ही बातें हो सकती हैं, या तो हमें यहाँ आनंद नहीं आया, और या तो हम उस सब को छोड़ना नहीं चाहते। हमने संकल्प ले लिया है कि यहाँ आनंद आए ना आए, उसको तो नहीं छोड़ना है। ये भी एक संकल्प है। अन्यथा तो ऐसा हो नहीं सकता है कि यहाँ आनंद ना आए। और आनंद जब मिलने लगा, बड़ा सुख मिलने लगता है ना, तो छोटे सुख को छोड़ने में कोई बहुत कसरत नहीं करनी पड़ती है। बचपन जब हमारा गुजर गया तो खिलौनों को छोड़ने के लिए कोई हमें प्राणायाम नहीं करना पड़ा, ये करना पड़ा। प्राणायाम प्रत्याहार शुरू किया, क्यों भी? बोले खिलौने का सुख छोड़ना है। तो वो तो बड़े हो गए तो बड़ा सुख मिल गया, तो छोटा सुख से कब गायब हो गया वो मन में पता भी नहीं लगा कि हमने छोड़ दिया। ऐसे ही सत्संग का सुख मिल जाए तो वो सब अपने आप ही अनजाने में छोड़ जाता है। इस निश्चय को होने में भी हमें पता नहीं लगा कि कब इस मार्ग पर चल पड़े। कई बार ना, जैसे हम लोग कॉलेज में अध्ययन कर रहे होते हैं तो जब ये कोर्स होता है तो ऐसा शुरू में ये रहता है कि शायद इसी तरह का कोई अध्ययन होगा, जिस तरह कॉलेज का अध्ययन होता है वैसा ही कोई अध्ययन होगा, तो वहां से भी शायद कोई डिग्री मिल जाएगी, तो ठीक ठाक नौकरी कहीं मिल जाए। लेकिन यहाँ आने पर तो मन कैसे कैसे उन सब चीजों को भूल गया। भूलने के लिए कोशिश करी, ऐसा नहीं, और अनजाने ही इस रास्ते पर चल पड़ा। तो यही उचित तरीका है। संग होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए। संग सत्सु विधीयताम, निश्चय करके कि अब चाहे कुछ भी हो इस संग को तो नहीं छोड़ना है। हालांकि ये संग भी, इस संग में भी कुछ ऐसी बातें हैं, न केवल शारीरिक संग हो बल्कि मन उस संग में धीरे धीरे करके रमने लगे। अब अगर केवल विद्यार्थियों के हिसाब से बात करें तो कई बार हम चाहते नहीं हैं कि रमे, जानबूझ करके, क्योंकि कहीं रम गया
तो सब छूट ना जाए। तो आदमी कई बार फोर्सफुली नहीं चाहता है कि मेरा यहाँ रमण होने लगे, और ये तो खाली दिखावा है कि बहुत कठिन है, समझ में नहीं आता, ये केवल कहने की बात है। असल में संकल्प ये लिया हुआ है पहले से उसने कि मुझे इसमें नहीं रहना है। कहीं ना कहीं ऐसा मन में रहता है कि कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। मैंने तो सोचा नहीं था कि मुझे इस रास्ते पर चलना है। मैं तो कोई कोर्स के हिसाब से आया था, मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि अब चलो ठीक है, श्वेत वस्त्र पहना दिए गए तो पहन लिए, लेकिन ऐसा कोई संकल्प थोड़ी हुआ था। तो उसने यही संकल्प लिया हुआ है कि ये तो केवल ट्राई करने के लिए, थोड़े समय के लिए समय था, अपने पास में कोई काम नहीं था, तो सोचा चलो वहां भी देख लेते हैं। अगर ऐसा निश्चय है तो ध्यान रखें, इस संग में आनंद पैदा नहीं होगा, क्योंकि हमने मन को पहले से ही तो रिजर्व किया हुआ है। उसको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा। और ऐसा कौन सा विषय कठिन है अभी? यहां कोई पराये की बात तो होती नहीं, किसकी बात होती है? अपनी बात होती है ना। तो अपनी बात सुनने से बड़ा तो कोई आनंद ही नहीं होता, नहीं क्या? हमारी बात कोई सुनाए, हम दूसरे की बात सुनाए तो कष्ट होगा, और दूसरे की महिमा की चर्चा करे तब तो फिर कष्ट का कोई अंत नहीं है। लेकिन यदि स्वयं की हमारी ही महिमा की चर्चा हो रही हो, आप व्यवहारिक दृष्टि से भी देखिए, कोई हमारी महिमा गा रहा हो तो कितना आनंद आता है, कानों को कितनी तृप्ति मिलती है। तो यहां तो हर कक्षा में हमारी ही महिमा का गायन हो रहा है। तो कोई कैसे कह सकता है कि ये समझ में नहीं? आदमी को दूसरा समझ में ना आए सो तो ठीक है, अपने आप को हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो बहुत कठिन है, समझ में नहीं आता, ये सब बहुत दूसरी बात है। मन को रिजर्व करके रखना ठीक नहीं है, छोड़ दें, बाद में जो परिणाम होगा देखा जाएगा। ये निश्चय हो जाए तो इस संग में फिर आनंद आने लगता है। तो संग शारीरिक रूप से भी और बौद्धिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, तब ये सत्संग हमें फल देता है। उसका फल क्या होता है? भगवतो भक्ति दृढ़ाधीयताम। आप देखिए, जो लोग नौकरी भी करते रहे हैं, व्यापार आदि भी करते रहे हैं, तो उसमें कितनी परेशानियां थी, अपने जीवन रक्षा के लिए, अपने योगक्षेम के लिए कितनी चिंता होती थी, और एकदम से ही वो पूरी तरह से चिंता मुक्त हो गया। और अब जहां हमने कोई कर्ज नहीं दिया, जहां हमारा कोई वास्ता नहीं था, वहां से जब योगक्षेम का वहन होने लगा तो धीरे धीरे अदृष्ट के प्रति विश्वास पैदा होता है। कई लोग ऐसे होते हैं, कोर्स के पहले मालूम भी नहीं होता है कि ऐसी कोई संस्था भी है। संभव है कि पता भी ना हो कि ऐसी कोई संस्था भी है, इस तरह के कार्य भी कर रही है, और एकदम से हम गए और वहां हमारे योगक्षेम का वहन होने लगा। आपको नहीं लगता कि एकदम से कितना बड़ा आश्चर्य हो गया?
हमारे स्वयं के योगक्षेम के लिए हमें कितनी चिंता करनी होती थी, या हमारे परिजनों को कितनी चिंता करनी होती थी, और एकदम से ऐसा ठिकाना मिल गया जहां हम अपने योगक्षेम के लिए पूरी तरह से निश्चिंत हो गए। पहले से हमारा कोई वास्ता नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, कोई पारिवारिक संबंध नहीं था। तो इसकी प्राप्ति होने पर अदृष्ट के प्रति जो विश्वास है वो दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है, और भक्ति बढ़ने लगती है। और भगवान ने जो वचन दिया है योगक्षेमं वहाम्यहम्, इस वचन पर विश्वास होने लगता है। तो यहां पर विश्वासो भक्ति ये है। सत्संग जब इन्होंने किया, सत्संग करते करते प्रभु के प्रति भरोसा दृढ़ होने लगा। क्या कहते हैं? भगवतो भक्ति दृढ़ाधीयताम, भगवत विश्वास बहुत दृढ़ हो गया। ये जो विश्वास है ना, इसके लिए थोड़ा सा परीक्षण करना चाहिए। वो वाकई में हमारे योगक्षेम का वहन करते हैं कि नहीं करते हैं, कभी उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। अरे भी सब हमने ही मैनेज करके रखा हुआ है, जीवन पूरी तरह से वेल प्लान्ड है, पूर्व नियोजित जीवन है, तो उन्होंने कब योगक्षेम का वहन किया ये तो पता ही नहीं लगा, कोई अवसर ही नहीं है। ठीक है, तो कहीं यात्रा पर भी अगर जाते हैं तो होटल पहले से ही बुक है, टिकट पहले से ही बुक है, आने की भी जाने की भी, वहाँ शहर में राइड के लिए गाड़ियां कैब सब पहले से ही बुक। आजकल पैकेज भी मिलते हैं, टूर पैकेज। तो अब हमने जब सब कुछ प्लान किया हुआ है तो परमात्मा का सहारा कब मिला? इसको जांचने का तो कोई अवसर ही नहीं रहा, और जांचे बिना विश्वास दृढ़ नहीं होगा। तो पहले के समय में तीर्थ यात्राएं होती थी, तो आप जानते हैं कि वो सब बहुत पूर्व नियोजित नहीं होता था। इसीलिए लोग जब निकलते थे और दूर की यात्रा पर जाना हो, चार धाम की यात्रा पर जाना हो, तो घर से विधिवत तरीके से विदाई होती थी। अब पता नहीं दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, इसलिए बड़ा गाना बजाना होता था महाराज। तो गा बजा करके तो विदा किया जाता था। उसमें जो भरोसा दृढ़ होता होगा, पहले से कोई नियोजित नहीं है और कभी भूखे नहीं रहना पड़ा। पूरी यात्रा में जब ये अनुभव हुआ कि अनियोजित ढंग से हमें समय समय पर भोजन प्रसाद मिला, रहने का ठिकाना मिला, जहां हम परेशान हुए वहां लोगों का आश्रय मिला, जिनसे कोई परिचय नहीं था, जिनसे कोई जान पहचान नहीं थी, ऐसे ऐसे लोगों ने सहारा दिया, तो भरोसा दृढ़ होता है। तो जीवन में कभी ऐसा अवसर आना चाहिए जब हम थोड़ा सा उनके ऊपर छोड़ करके जीने का अभ्यास करें। हालांकि ये मुश्किल है, आसान नहीं। जैसे जैसे हम लोग सुख सुविधाओं के आश्रय में रहने लगे, तो अब हमारा एक सेट पैटर्न हो गया कि कम से कम सुख का इतना स्तर, तो कंफर्ट का ये लेवल तो होना ही चाहिए। अब जब हमने अपने आप ही वो लेवल बना लिया है, तो फिर हमें ये चिंता करनी होगी, तो हम फिर वैसी व्यवस्था करते हैं। लेकिन यदि किसी ने हर तरह से जीने की तैयारी कर ली है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हर परिस्थिति में हम अपने आप को ठीक ठाक रह सकते हैं, वही इस तरह के परीक्षण कर सकता है।
अन्यथा तो हमारा जो कंफर्ट जोन है उसको मेंटेन रखने के लिए सारी पूर्व नियोजित तैयारियां हमारी होती हैं, और वैसा करना भी पड़ेगा। लेकिन किसी ने संकल्प लिया हो कि अब तो जिहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए, बहुत सुंदर भजन है ये तैयारी हो, तब फिर अदृष्ट से मिलने वाली सहायता का परिचय मिलेगा और धीरे धीरे करके विश्वास दृढ़ होगा। वो दृढ़ भक्ति जो है, अब उसने घर के जो आश्रय थे, देखिए कैसा सुंदर क्रम है कि जब वो कर्म कर रहा था तब भी भक्ति का प्रसंग आया था, ठीक है। जब वो अपने पारिवारिक जीवन में जी रहा था तब भी भक्ति का प्रसंग आया था, और यहाँ फिर से भक्ति का प्रसंग। तो वहां भक्ति का अर्थ दूसरा था, वहां पर वो जो जीवन जी रहा था, कर्म कर रहा था, वो भगवत परायण होकर के उनके लिए कर रहा था। अब यहां पर इसने कर्म का आश्रय ही छोड़ दिया है, ठीक। तो अब यहां अपने केवल कर्म के लिए नहीं बल्कि समूचे जीवन के लिए ही अब भगवत आश्रित हो गया। यहां पर भक्ति भरोसे के अर्थ में है। भगवतो भक्ति दृढ़ाधीयताम, दृढ़ हो गई, दृढ़ निश्चय हो गया, दृढ़ भरोसा हो गया, विश्वास हो गया। आगे अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।